रोमेटाइड अर्थराइटिस। ये रोमेटाइड अर्थराइटिस एक प्रकार की घुटने के घिस जाने की वजह से, यानी कि हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उनके घिस जाने की वजह से होता है। लेकिन इसका कारण ना चोट होता है, इसका कारण ना ही कोई और समस्या होती है जैसे कि इंजरी हुई या फिर आप स्पोर्ट में कहीं गिर गए हो या फिर एक्सीडेंट। इसका कारण ये नहीं होता, या फिर कैल्शियम की कमी नहीं होती है, या फिर विटामिन D3 की कमी नहीं होती है। किसी प्रकार की कैल्शियम की कमी ना किसी प्रकार की चोट लगने की वजह से होता है। ये होता है आपकी एक बीमारी की वजह से जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिसीज़। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो बाहरी रोगाणुओं से लड़ने में काम आता है, यानी कि जो अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस जाए उसको मारने के काम में आता है, उस इम्यून सिस्टम का ऑटोमेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। यानी कि हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है यही बाहरी बैक्टीरिया है या फिर अंदर की बैक्टीरिया है, तो ये हमारे ही कार्टिलेज को खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको गलत सिग्नल चला जाता है कि ये भी बाहरी चीज़ें हैं, यानी कि बाहर से आए हुए चीज़ें हैं, इनको भी खा लो या फिर इनको भी मार गिराओ। तो धीरे धीरे ये हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रत्येक जोड़ में दर्द होना चालू हो जाता है, जिसे गठिया रोग भी कहते हैं, वात रोग भी कहते हैं। अब इस वात रोग होने की वजह से आपके हर जोड़ में दर्द होगा। यूरिक एसिड की वजह से भी आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज स्ट्रेस की वजह से होती है, कोई एग्जैक्ट इसका कारण नहीं है कि ऑटोइम्यून डिसीज क्यों होती है। और ऑटोइम्यून डिसीज बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालती है, हमारे पेट पे भी इफेक्ट डालती है, पेट भी ख़राब करती है। किसी किसी का मोशन भी कई बार होता है, दिन में कई बार पैखाने जाते हैं, वो भी ऑटोइम्यून डिसीज के कारण भी हो सकता है। और तीसरा हम कारण जानेंगे कि मेनिस्कस टियर। तो हमारे घुटने में जो है मेनिस्कस होती हैं, गद्दियाँ होती हैं, जिन गद्दियों पे हमारा घुटना रखा हुआ होता है, यानी कि हमारी जांघ की हड्डियाँ हमारे घुटने जो है उस गद्दियों पे रखे हुए होते हैं। जब उसमें किसी प्रकार से गिरने की वजह से या कूदने की वजह से जब उस गद्दियों में फट जाती हैं वो गद्दियाँ, उस वजह से भी हमारे घुटने में दर्द होना चालू हो जाता है। लेकिन हर एक चीज़ का दर्द अलग अलग होता है, और उस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए यानी जानने के लिए आपको पहले जो है इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए, यानी कि आपको जांचें ज़रूर करानी चाहिए। जिसमें से सबसे मेन जांच होती है घुटने की RA फैक्टर, यानी कि रोमेटाइड अर्थराइटिस फैक्टर, जिसको शॉर्ट में RA फैक्टर भी कहते हैं। आपको कैल्शियम की भी जांच करा लेनी चाहिए, सीरम कैल्शियम की, विटामिन D3 की भी जाँच करा लेनी चाहिए।